Welcome everyone to the lecture number 18 of Physical Division of India सीरीज। आज हम लोकेट करेंगे ईस्टर्न घाट को, जो उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। ईस्टर्न घाट बेसिकली उड़ीसा स्टेट से लेके तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास। ठीक है, उड़ीसा में भी महानदी रिवर है टू नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, वहां तक क्या एक्सटेंडेड है हमारे पास, ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो उड़ीसा टू तमिलनाडु, या बोल सकते हैं फ्रॉम महानदी रिवर टू नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु, वहां तक एक्सटेंडेड है हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। अब आपको पता है कि ईस्टर्न साइड में हमारे पास क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल का पानी, और वेस्ट में हमारे पास क्या है, अरेबियन सी का पानी। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो कोस्टल प्लेन है, उस कोस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न घाट हुआ फ्रॉम उड़ीसा के महानदी रिवर से नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु तक। ठीक है, ये घाट हुआ, उसके पैरेलल आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, क्यों कोस्टल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि वो टच करता है कोस्ट को। कौन सी कोस्ट को, जो बे ऑफ बंगाल वाली साइड है। ठीक है, कोस्टल प्लेन हम कर चुके हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न घाट। राइट, तो ये देखो मैंने मैप बना दिया है इसका। ईस्टर्न घाट के लिए कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, फ्रॉम उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु। वेस्ट में हमारे पास क्या है, अरेबियन सी, और ईस्ट में हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आता है ना ईस्टर्न घाट, तो मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 15 की 14 में कि स्लोप कहाँ तक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो भी रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, उसकी स्लोप कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जब स्लोप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, मतलब रिवर्स जब वेस्ट के ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वो क्या करती है, ये जो ईस्टर्न घाट है फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु, इनको ब्रेक कर देती है, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रेक कर देती है मतलब ईस्टर्न घाट क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे टूट जाएगा रिवर्स के कारण। जब रिवर्स उनको तोड़ देंगी ईस्टर्न घाट को, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। कहाँ, ईस्टर्न घाट में। तो 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, रिवर्स जब फ्लो करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इन ईस्टर्न घाट को ब्रेक कर देंगी, जिससे ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएंगे और वहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या देखते हैं, ये मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे हिल्स कैसी होती हैं। ठीक है, अब हिल्स भी छोटी छोटी हिल्स होंगी, बड़ी हिल्स नहीं होंगी, क्योंकि रिवर्स क्या कर रही है, उनको इतनी स्पीड से आके तोड़ देंगी। तो छोटी छोटी हिल्स को हम लोकेट करते हैं अब यहाँ पर। जैसे उड़ीसा में हमारे पास कौन सी हिल है, महेंद्रगिरी हिल। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल है ये, उड़ीसा में महेंद्रगिरी हिल इन उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट इज जिनगोड़ा हिल इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे स्मॉल हिल्स पाई जाती हैं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, बड़े बड़े हिल्स को छोटी छोटी हिल्स में तोड़ देती हैं। ठीक है, तो जिनगोड़ा हिल्स इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के नाम आप याद रखेंगे, जैसे जावेरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स एंड पचमाली हिल्स। ठीक है, जावेरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स एंड पचमाली हिल्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में। जिनगोड़ा आंध्र प्रदेश में, और महेंद्रगिरी उड़ीसा में हिल है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है हमारे पास। अब रिटर्न में देख लेते हैं हम इसे, फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। उड़ीसा में महानदी रिवर से निकलते हैं ईस्टर्न घाट, स्टार्ट होते हैं बेसिकली, और कहाँ तक एक्सटेंडेड है, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, वहाँ तक एक्सटेंडेड है ईस्टर्न घाट। अब मैं एक रफ सा मैप बना रही हूँ इंडिया का। ठीक है, उड़ीसा से स्टार्ट होंगे और तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है ईस्टर्न घाट। उड़ीसा में कौन सी नदी से, महानदी से। वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है, ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है। अब रिवर्स निकलेंगी वेस्ट से और कहाँ जाएंगी, ईस्ट की तरफ, क्योंकि स्लोप पेनिनसुलर प्लेट्यू की वेस्ट टू ईस्ट है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब लेक्चर में चेक कर लेना। ठीक है, जहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाया वहाँ चेक कर लेना। अब स्लोप क्या है रिवर्स की, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, और ईस्टर्न घाट एक्सटेंडेड है फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। अब ये रिवर्स क्या करेंगी, इन ईस्टर्न घाट को ब्रेक कर देंगी।
ठीक है, जब ब्रेक कर दिया तो उनके बीच में गैप आ गया, मतलब ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है ईस्टर्न घाट की। ठीक है, क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है? क्योंकि रिवर्स की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पर कि वो उनको ईस्टर्न घाट को ब्रेक कर देती है, उसको डिसकॉन्टिन्यूस घाट बना देती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं रहते। अब यहाँ क्या बन जाएंगे? छोटी छोटी हिल्स बन जाएंगी। जब तोड़ देंगी उनको, ईस्टर्न घाट को तोड़ ही दिया तो बड़ी बड़ी हिल्स तो होंगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी हिल्स होंगी? छोटी छोटी हिल्स होंगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स को भी हम लोकेट कर लेते हैं ईस्टर्न घाट में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी हम लोकेट करेंगे। ठीक है, तो रिवर्स फ्लो क्या कर रही थी? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं तो जो उड़ीसा से तमिलनाडु तक ईस्टर्न घाट है उनको ब्रेक करेंगी। जब ब्रेक करेंगी तो सेडिमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। सेडिमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों ज़्यादा बनते हैं? क्योंकि रिवर्स की स्पीड जितनी ज़्यादा होंगी वो उतने ज़्यादा सेडिमेंट्स वहाँ पे क्रिएट कर देंगी। ठीक है, उतने ज़्यादा कंकर पत्थर इकट्ठे करेंगी, और जितने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे उतना बड़ा डेल्टा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डेल्टा की फॉर्मेशन होती है ईस्टर्न घाट वाली साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा कौन सा है हमारे पास? महानदी डेल्टा इन उड़ीसा। राइट, तो अब याद रखेंगे डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है? सेडिमेंट्स के इकट्ठा होने से। और इम्पॉर्टेंट सेडिमेंट्स कौन से हैं? महानदी डेल्टा इन उड़ीसा, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, महानदी डेल्टा एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है। महानदी डेल्टा कहाँ पर है हमारे पास? उड़ीसा में। राइट, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्टाइल सॉइल होती है। ईस्टर्न घाट में अब कुछ इंपॉर्टेंट हम हिल्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? फ्रॉम उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु। तो हम इसका मैप बना लेते हैं, सिर्फ ईस्टर्न घाट का बना रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा टू आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु तक एक्सटेंडेड है हमारे पास क्या? ईस्टर्न घाट। उड़ीसा में महानदी से तमिलनाडु के नीलगिरी हिल तक एक्सटेंडेड है हमारे पास ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब उड़ीसा में हमने कौन सी हिल बताई थी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? महेंद्रगिरी हिल। ठीक है, महेंद्रगिरी हिल या महेंद्रगिरी पीक इज इम्पॉर्टेंट इन उड़ीसा। ये जो महेंद्रगिरी हिल है उड़ीसा में, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। महेंद्रगिरी हिल आप याद रखेंगे कि ईस्टर्न घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो वो महेंद्रगिरी है, और वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट अभी हम देखते हैं आगे। आंध्र प्रदेश में हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट हिल इंपॉर्टेंट है? जिनघोड़ा या जिनघोड़ा पीक बोल सकते हो आप। हिल में पीक्स होती है ना। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट की? जिनघोड़ा पीक, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। महेंद्रगिरी की थी कितनी थी हाइट? 1500 मीटर। ठीक है, और जिनघोड़ा पीक की हाइट कितनी है? 1690 मीटर। दैट इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स देख लेते हैं। जावेरी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, ये पूछते हैं ऐसा। ठीक है, कि ये वाली हिल कहाँ पड़ती है ईस्टर्न घाट में? तो तमिलनाडु में जावेरी हिल है, शिवरॉय हिल है। शिवरॉय हिल में हमारे पास यारकोड हिल स्टेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अगेन। नेक्स्ट इज पचमाली हिल्स, पचमाली हिल इन तमिलनाडु। ठीक है, तो जावेदी, शिवरॉय एंड पचमाली हिल कहाँ पर है हमारे पास? तमिलनाडु में। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर रिवर्स देख लेते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं? तो रिवर महानदी फ्लो करती है उड़ीसा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रिवर महानदी कहाँ फ्लो करती है? उड़ीसा में। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो करती हैं आंध्र प्रदेश में, और क्या बनाती है यहाँ पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन बनता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज कावेरी रिवर कहाँ पर है हमारे पास? तमिलनाडु में। ठीक है, गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश में, पर कावेरी रिवर कहाँ पर है? सबसे साउदर्न मोस्ट स्टेट में हमारे, दैट इज इन तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। उड़ीसा में कौन सी रिवर है? महानदी। आंध्र प्रदेश में कौन सी रिवर है? गोदावरी एंड कृष्णा।
एंड तमिलनाडु में कौन सी रिवर है हमारे पास? कावेरी रिवर। उड़ीसा में महेंद्रगिरी जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है। आंध्र प्रदेश में जिनगोड़ा पीक जो है वो फर्स्ट हाईएस्ट पीक है विद द हाइट ऑफ 1690 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में हमारे पास कौन सी हिल है? जावेरी हिल, शिवरॉय हिल, पचमाली हिल। ठीक है, नेक्स्ट इज नालामल्ली, वेनुकोंडा, ये हिल्स हैं। ठीक है, नालामल्ली, वेनुकोंडा एंड पलकोंडा, ये तीनों हिल्स भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल था तो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।